हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कुष्मांडा एकेडमी। और आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा डिफेंस स्टडीज, जिसको डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज भी बोलते हैं। ठीक है, तो मिलिट्री साइंस भी बोला जाता है। तो प्रैक्टिस सेट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर। तो आप मेरे साथ साथ प्रैक्टिस कर सकते हो। और आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं, हमारा पहला लेक्चर है इस टॉपिक पर। और आगे ये सिलसिला हमारा ज़रूर कंटिन्यू रहेगा। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। जो सवाल है आपका वो मेज द फॉलोइंग सवाल है, जिसमें लिस्ट वन और लिस्ट टू दी हुई है। एक तरफ टैक्टिक्स दी है, दूसरी तरफ वार्स दिए हुए हैं। तो इन्हें हमने आपस में मिलाना है, जैसे स्टीम रोलर टैक्टिक्स, शॉक एंड ऑफ टैक्टिक्स, बिल्ट्सक्रीग टैक्टिक्स और बर्निंग ऑफ कुवैत ऑयल वेल्स। तो अब चार ऑप्शन है सामने: गल्फ वार वन, वर्ल्ड वार सेकेंड, अरब इसराइल वॉर और गल्फ वार सेकेंड। ठीक है, तो ये चार ऑप्शन है, इनके साथ हमने मैच करने की कोशिश करनी है। तो सबसे फेमस तो आपका ब्लिट्जक्रीग है। आपको याद अगर आ रहा होगा, ब्लिट्जक्रीग बहुत ज़्यादा फेमस थी आपकी सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम पर। जो आपका सेकेंड वर्ल्ड वार था उस टाइम पर जो है ये ब्लिट्जक्रीग बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थी। तो अगर हम इस तीन का देखें तो यानी कि सी का आपका मैच खाता है 2 से। और इसके अलावा बर्निंग ऑफ कुवैत ऑयल वेल्स, तो गल्फ वार वन है आपका, ये यानी कि वन हो जाता है। स्टीम रोलर टैक्टिक्स जो है आपकी, ये अरब इसराइल वॉर के टाइम की है, तो इसका जवाब आपका बी हो जाता है। ठीक है, तो हमने तीन तो मिस कर दिए। शोक एंड एव जो है आपका, ये गल्फ वार टू का है। ठीक है, तो इसका जवाब है आपका 3, 4, 2, 1। याद कर लीजिए। चलिए एक और देखते हैं, एनालाइजिंग सिक्योरिटी डायलेमा। Who among the following thinkers argued that the central theme of international relations is not evil but tragedy? तो ये स्टेटमेंट है आपका। तो पूछा गया है किसका है। द सेंट्रल थीम ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस इज नॉट इविल बट ट्रेजेडी। तो चार ऑप्शन है आपके पास: ब्रेडले क्लीन, रॉबर्ट जर्विस, बैरी बुजान और हंस जे मोरगेंथु। तो चार ऑप्शन है और इसमें जो जवाब है आपका, अगर आपको याद आ रहा होगा इस स्टेटमेंट, तो ये आपका बी जवाब है आपका, रॉबर्ट जैकिस। और हु अमोंग द फॉलोइंग सेड किसने कहा था, बट टुडे वॉर इज टू इम्पोर्टेंट टू बी लेफ्ट टू पॉलिटिशियंस, दे हैव नीदर द टाइम, द ट्रेनिंग नॉर द इंक्लिनेशन फॉर स्ट्रेटेजिक थॉट। तो ये स्टेटमेंट है आपका। चार ऑप्शन देख लेते हैं। और ये आपका है जॉर्ज क्लीमेंसू, जनरल जैक डी रिवर, ये बी जवाब इसी का है। ठीक है, जनरल जी जैक का है आपका रिवर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हंडरसन ब्रूक रिपोर्ट, हंडरसन ब्रूक रिपोर्ट इज रिलेटेड टू ऑन वन ऑफ द फॉलोइंग। तो कौन सा ऐसा है जिससे जुड़ी हुई आपकी हंडरसन ब्रूक रिपोर्ट। 1962 का इंडिया चाइना वॉर, कारगिल वॉर, लिबरेशन ऑफ गोवा, इंडिया पाकिस्तान वॉर ऑफ 1971। तो ये रिपोर्ट जुड़ी थी आपकी, फैक्चुअल है। ठीक है, अगर आपको याद होगा तभी आप कर पाओगे। 1962 में का जो चाइना वॉर था इंडिया के साथ। और अगला सवाल देखते हैं, अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर अकरेंस एंड यूज द करेक्ट कोड एज गिवन बिलो। चेरनोबिल डिजास्टर आपको याद होगा 1984 की थी। फुकुशिमा, इंडेफिनिट एक्सटेंशन ऑफ न्यूक्लियर यानी कि एनएनपीटी की बात है, एनपीटी की, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। तो अगर हम इसमें देखें तो सबसे पहले आपका क्यूबन क्राइसिस मिसाइल है, यानी कि क्यूबन मिसाइल जो आपका 1950 वाला जो आपका दशक था उस जमाने का है। और पर एटम वॉर तक नौबत आ गई थी जो टल गई थी उस वक्त। उसके अलावा एनएनपीटी हम कह सकते हैं, यानी कि उसके बाद आपका ये तीसरा आएगा। ठीक है, ये 1960s की में थी, 67 के आसपास। फिर चेरनोबिल को रखा जा सकता है। ठीक है, यानी कि फर्स्ट, और उसके बाद आपका फुकुशिमा जो थोड़े दिन पहले की बात है, ये आपका सेकंड। तो इसका हिसाब से हमारा जवाब हो जाएगा बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैच द मिसाइल्स गिवन लिस्ट वन विद देयर रेस्पेक्टिव रेंजेस गिवन इन लिस्ट सेकंड। तो इसमें आपकी एक तरफ मिसाइल्स हैं, दूसरी तरफ इनकी रेंजेस लिखी हुई है, SRM, MRBM, IRBM, ICBM। तो मैच द फॉलोइंग है, आपने इनको मिलाने की कोशिश करनी है। तो देखते हैं इसके अंदर क्या जवाब हो सकता है। तो SRM 100 किलोमीटर और MRBM 1500, IRBM 5000, ICBM इंटरकॉन्टिनेंटल होती है आपकी ICBM 12,000 किलोमीटर। तो ये चारों ही आपस में मैच हैं, इसका सी जवाब आएगा। और उसके बाद ये गैलेंट्री अवार्ड्स हैं, ऑर्डर ऑफ हायरार्की एंड चूज द करेक्ट। तो इनको ऑर्डर में सजाना है, परमवीर और महावीर, वीर, अशोक चक्र। तो इनको हमने ऑर्डर में अरेंज करना है। तो सबसे बड़ा अवार्ड जो है आपका गैलेंट्री अवार्ड परमवीर होता है, उसके बाद महावीर है, फिर वीर है, फिर अशोक है। नेक्स्ट देखते हैं, Spikeman's theory of Rimland is mainly a criticism of on। तो रिमलैंड थ्योरी आपने पढ़ी होगी, ठीक है। तो किस पर का क्रिटिसिज्म है ये उन्हें बताना है। ये आपकी लैंड पावर थ्योरी का क्रिटिसिज्म है आपका। द कॉन्सेप्ट ऑफ जोन ऑफ पीस was first mooted in UN in। चार ऑप्शन है, आप भी कोशिश करो जवाब देने की। तो द कॉन्सेप्ट ऑफ जोन ऑफ पीस ये आपका 1971 की बात है। Who among the following authors have written history of Second World War। तो किसकी बुक है आपकी सेकेंड वर्ल्ड वॉर की हिस्ट्री। तो लिटिल हार्ट और क्लोजविट्स, किसिंजर और कोहेन। तो हिस्ट्री ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर आपकी ये आपकी BH लिटिल हार्ट की फैक्चुअल है और इम्पोर्टेंट हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे आपके एग्ज़ाम के लिए, और ये हमने हमारी पहली वीडियो थी। बाकी इसके लिए हमने टेस्ट सीरीज़ शुरू की हुई है, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ सारे सिलेबस पर। उसमें हमने सेक्शन वाइज टेस्ट रखे हैं और उसके बाद फुल टेस्ट भी हमने रखे हैं, ठीक है। तो दोनों का पूरा कंप्लीट कवरेज है और टोटल जो टेस्ट हैं इसमें हमने 20 टेस्ट की टेस्ट सीरीज़ है। इसकी डिटेल आप हमारे हेल्पलाइन नंबर्स पे हमसे जो है बात कर सकते हो, या आप हमारी वेबसाइट है kushmanda.com पर भी आप डिटेल चेक कर सकते हो। चलिए फिर मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ। थैंक यू वेरी मच। हमारी टेस्ट सीरीज़, स्टडी मटेरियल या स्पेशल क्लासरूम कोर्स के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट kushmanda.com पर, या हमारे हेल्पलाइन नंबरों पर भी कॉल करके आप सारी डिटेल पता कर सकते हैं। सो वेट फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो।